नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो 2 रिक्रूटमेंट आई थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड स्पेशल ड्राइव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो साथियों, दोनों में टीजीटी, पीजीटी और मिसलेनियस सब्जेक्ट के पोस्ट आई थी। तो साथियों, उनमें जिन्होंने अपीयर किया था एग्ज़ाम में, तो उनके मार्क्स आ चुके हैं। चाहे आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हों या ना हुए हों, दोनों ही कंडीशन में आपके मार्क्स जो है पब्लिश कर दिए गए हैं। आपको मार्क्स अपने कैसे देखने हैं उसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया है, और आपको यहाँ पर आई बटन पर यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा ये वीडियो। इसके साथ ही साथियों, आपका जो वीडियो का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथियों, उस वीडियो पर आपको मार्क्स कैसे देखने थे सब कुछ बताया गया था, और काफ़ी हमारे जो साथियों ने मार्क्स देखे भी, मैंने भी अपने मार्क्स शेयर किए थे। उसके बाद जो काफ़ी सारी क्वेरीज़ आई थी, और मैंने काफ़ी सारी क्वेरीज़ का समाधान करने का भी प्रयास किया, बट इतना संभव नहीं हो पाता है कि हर क्वेरी पे मैं कमेंट कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने Q&A का ये वीडियो बनाया है। तो साथियों, मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 मिनट में, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, सबकी जो क्वेरी है उसका समाधान करने का प्रयास करूँ। और साथियों, मैं बता देता हूँ, रिज़ल्ट जो है आपका अगले 3-4 दिनों में आप देख पाएंगे। बहुत ही तेज़ी में नवोदय विद्यालय समिति अब काम कर रही है, और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आते हैं आपके समस्याओं पर साथियों। तो साथियों, सब यहाँ पर पहला अतुल मिश्रा जी हैं हमारे। ये कहते हैं, सर इंटरव्यू का नंबर क्या डायरेक्ट फाइनल लिस्ट रिज़ल्ट में देंगे? तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू का जो नंबर आएंगे वो आपको फाइनल लिस्ट में मिलेंगे। फाइनल लिस्ट भी क्या, पहले अभी आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के, जैसे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी, ऐसी आपका फाइनल स्टेज पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, उसमें कोई मार्क्स नहीं होंगे। फिर उसके 15-20 दिन, 1 महीने के बाद नवोदय की जो साइट है उस पर आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। उसमें जो मार्क्स होंगे, आपके रॉ मार्क्स भी होंगे कि आपके 150 में से कितने आए, फिर उसमें जो हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन हटा देना है, उसके बाद कितने मार्क्स थे, और 80% जो लिया जाना है वो आपका मार्क्स के परसेंटेज का 80% लिया जाना है, वो भी होगा। इंटरव्यू में 200 में से कितने नंबर मिले वो भी होगा, तो फिर उसका 110 करके, यानी कि 20 में से कितने नंबर दिए गए हैं वो भी होगा, टोटल कितना नंबर मिला है वो भी होगा। तो साथियों, अभी जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें सिर्फ कट ऑफ दी होगी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दी होगी। आशा करता हूँ आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। ये रश्मि भी है कोई, इन्होंने मैसेज किया है, सर माई मेल गॉट डिलीटेड, इज़ देयर एनी अदर वे टू रिकवर इट, प्लीज़ टेल मी। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अभी तो ऐसा कोई तरीका है नहीं। आप अपने, अगर डिलीट हुआ है तो ट्रैश में या रिसाइकिल बिन में जाके आप चेक कर सकते हैं, जो जीमेल का होता है उसमें होपफुली आपको मिल सकता है। या कुछ साथी अपना जो स्पैम बॉक्स है, जिसको मेल नहीं मिल पा रहा है, कभी कभी स्पैम में चला जाता है, तो आप अपनी स्पैम बॉक्स को भी एक बार चेक कर लें कि कहीं आपका मेल उसमें तो नहीं है। अगर बाकी परमानेंटली डिलीट हो चुका है तो उसका अभी फ़िलहाल कोई समाधान नहीं है। और नेक्स्ट है, सर फाइनल रिज़ल्ट अब 120 में से रिटर्न एंड 200 इंटरव्यू टीजीटी से आएगा या 150, एंड प्लीज़ ये क्लियर कीजिए कि इन्होंने क्वालिफाई वाले पार्ट को भी क्यों ऐड किया। तो काफ़ी लंबा सवाल है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, ये जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है ये सीबीएसई की तरफ से किया गया है। आपको पता है, नवोदय विद्यालय समिति ने एग्ज़ाम दिया था सीबीएसई को कराने के लिए। सीबीएसई आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी थी, तो सीबीएसई ने ये रिज़ल्ट बनाया। अभी नवोदय विद्यालय समिति ने रिज़ल्ट नहीं बनाया है। तो इसका मतलब सीबीएसई ने सिर्फ आपका जो ओएमआर शीट का जो रिस्पॉन्स था, यानी कि सीबीटी का, उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने टोटल रिज़ल्ट बनाकर दे दिया है। अब उसमें क्या काट छाट करनी है वो नवोदय विद्यालय समिति का काम है। तो कुल मिलाकर उसने 150 नंबर का एग्ज़ाम लिया था आपको 150 नंबर में से नंबर बता दिए। बाकी उसके आगे ये हमारा काम है कि उसमें से हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं। आपका जो टीजीटी है, टीजीटी 120 में से होगा, और पीजीटी जो होगा वो आपका 130 में से होगा। जो आपका टीजीटी में 30 मार्क्स माइनस होंगे, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स आपके जो आए हैं उसको आपको माइनस कर लेना है नेगेटिव मार्किंग के साथ में। नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता देता हूँ, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। तो आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ इसको माइनस कर लेना है कि आपके सपोज़
10 क्वेश्चन हैं हिंदी में और आपने उसमें से सपोज़ क्वेश्चन किए हैं 6, आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, तो उस कंडीशन में आपके जो मार्क्स बनेंगे 6 मार्क्स और 4 क्वेश्चन पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग, तो 1 नेगेटिव मार्क्स बन जाएगा। तो 6 में से 1 माइनस होकर यानी कि टोटल आपके जो 10 मार्क्स हैं वो 5 हो जाएंगे हिंदी में। ऐसे ही आप इंग्लिश में माइनस कर सकते हैं कि कितने आपके इंग्लिश में नंबर मिलते हैं, टोटल उन दोनों को जोड़ के आपके जितने 150 में से बन रहे हैं उनको माइनस कर देना है। साथियों, कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो मैं उसको छोड़ दूँगा। सर टीजीटी का फाइनल रिज़ल्ट कब तक जारी होगा? तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल रिक्रूटमेंट हो या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, सबके रिज़ल्ट आशा करते हैं कि 3-4 दिन में आपके जारी होने के चांसेस हैं। ये फिर उसके बाद कट ऑफ पूछी गई है साथियों, तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जब रिज़ल्ट आने ही वाला है तो अब कट ऑफ पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बचता है कि कितने पर सिलेक्शन होगा कितने पर नहीं, क्योंकि वो अन्याय भी होगा, मैं कोई बता दूं और वो ना हो तो वो अलग बात है। तो आप लोग वेट कीजिए और मतलब जब रिज़ल्ट आएगा सबको पता चल जाएगा। पर मैं एक बता देता हूँ कि कोई भी पोस्ट होगी, अगर आपका पीजीटी में 90 अबव बन रहा है और टीजीटी में 85 अबव बन रहा है तो आप फाइट में हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए ये क्राइटेरिया और कम हो जाएगा, आप मतलब 5-7 नंबर और कम कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट ट्राइब के लिए। रितु सिवाज जी हैं, इन्होंने थैंक यू सर बोला है, यू आर वेलकम मैम। और सुषमा जी हैं, ये फर्स्ट व्यू रहता है हमेशा वीडियो में, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है ये मोहिनी बगुल जी का, सर मेरे पास मेल की लिंक नहीं है तो मैं कैसे देख सकती हूँ? तो मेल सबको आया है, हो आप अपना स्पैम बॉक्स या ट्रैश ट्राई कीजिए, क्या पता उसमें हो। प्लीज़ हिंदी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले सभी अपने मार्क्स बताएं। साथियों, सभी अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, एटलीस्ट सबको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ये हर्षित गोयल जी ने अपना थैंक यू बोला है, यू आर वेलकम सर। विनीत श्रीवास्तव, ये विनीत श्रीवास्तव विकी जी हैं, ये बहुत ही कंसिस्टेंट है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मुझे कुछ इसका सॉल्यूशन मिलेगा, मेल ना जिनके पास मेल नहीं है, मैं तुरंत आपको बताऊँगा। आप कंसिस्टेंट कमेंट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आरोही जी ने किया है कि रिज़ल्ट डिले होगा मुझे लगता है बिकॉज़ टीजीटी साइंस को और पीजीटी वालों को अभी चॉइस मेल नहीं गई है। तो चॉइस मेल का तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनका रिपीटेड कैंडिडेट होंगे सिर्फ उन्हीं को आएगा। रिपीटेड भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका दोनों लिस्ट में नाम आ रहा हो, दोनों में सिलेक्शन हो रहा हो, तो ऐसे बहुत रेयर ही कैंडिडेट होंगे जो दोनों में सिलेक्शन ले रहे हों। तो अब देखते हैं क्या होता है, रिज़ल्ट लेट भी हो सकता है जल्दी, क्योंकि पहले तो लग रहा था अप्रैल में ही रिज़ल्ट आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब अभी कुछ कह नहीं सकते, बट लगता है कि 4-5 दिन में आ जाना चाहिए, जैसे कि अभी जहाँ तक खबर मिली है। एनवीएस लाइब्रेरियन का कितना कितना नंबर आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। ईमेल नहीं मिल रहा है, देन ये बात हो चुकी है। मेरे को उस टाइम कोई मेल नहीं आई थी, हम कैसे, तो जिनका मेल नहीं आया था तो वो अपना एक बार फॉर्म चेक करें, हो सकता है अपने साइबर कैफ़े से अप्लाई किया हो और साइबर कैफ़े वाले ने अपना ईमेल आईडी डाल दिया हो, तो ये लोग आप देख लेना। कट ऑफ के बारे में अब मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा, कट ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं, बस आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ये नंबर जो 150 में से हैं तो 120 अथवा पीजीटी में इतना, तो 150 में से इसके बारे में बात हो चुकी है अतुल मिश्रा जी के कमेंट पर। और संदीप जी ने कमेंट किया है, ये भी चांसेस पूछ रहे हैं, सबके चांस। ये अजय जी हैं, बस पीजीटी का ही शो हो रहा है, टीजीटी का नहीं दिख रहा है, तो आप सर ट्राई कीजिए, दिख जाएगा। टीजीटी पीजीटी दोनों का दिख रहा है, मेरा तो दिख रहा है, तो सबका ही दिखेगा। फिर उसके बाद मिसलेनियस में ऐसा कोई मेल ही नहीं आया, तो यतिन जी को मैं बताना चाहूँगा, मिसलेनियस वालों से जिनसे मेरी बात हुई है सबको मेल आया है, आप अपना ईमेल का इनबॉक्स चेक कीजिए सर। दिसंबर में जो मेल आई थी इस पर बात हो चुकी है, मैंने कमेंट भी किया है और मुझे मेल नहीं रही, तो विनीत जी अभी तो फ़िलहाल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपके कमेंट्स थे, मैंने आशा करता हूँ कि सभी सवालों के जवाब दिए हैं
और इसमें कुछ चीज़ें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि अगर सीबीएसई ने ये मार्क्स शो किए हैं तो साथियों अभी सीबीएसई का जो आंसर की का लिंक है दोबारा से एक्टिव होगा और आप जो है अपने मार्क्स देख पाएंगे। आपका जो आंसर की वाला जो पोर्शन था जिसमें आंसर की वाला जो लिंक था उससे ऊपर एक और लिंक था जो कि अभी खुल नहीं रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल तक या एक दो दिन में वो जो लिंक है वो भी चालू हो जाएगा और उस पर आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना जो रिस्पॉन्स शीट देख पाएंगे जिसमें कि ये मार्क्स शो हो रहे हैं। तो आशा करते हैं कि कल तक अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही अच्छा होगा और जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी इस बारे में मैं आपसे बिल्कुल यहाँ पर संपर्क कर दूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर नवोदय विद्यालय समिति के बारे में कोई डिस्कशन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले कुछ समय में जो प्यार दिखाया है इस चैनल को मैं उसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।